गाइस तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज बड़ी हीरोइन बनती है देख के खत्म करी और सच बताऊं यार ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं लगी। अगर मैं इस कहानी की बात करूं तो ये कहानी अद्वित और काजल की, तो किस तरह से ये दोनों मिलते हैं, किस तरह से इन दोनों में प्यार होता है, किस तरह की चीज़ें ऐसी होती है जिनके कारण इन दोनों की लाइफ रोलर कोस्टर राइड बन जाती है और इनकी लाइफ में ऊपर नीचे होना स्टार्ट होता है। यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि अगर आप लोगों को ड्रामास देखना पसंद आते हैं, फिर चाहे वो टीवी ड्रामास हो, वेब सीरीज़ में ड्रामास हो, अगर आप लोगों को ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो ये सीरीज़ आपको पसंद आने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के, किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से इन दोनों में जो स्पार्क क्रिएट होता है, किस तरह से काजल अट्रैक्ट होती है अद्वित की तरफ, अद्वित किस तरह से काजल की तरफ अट्रैक्ट होता है, किस तरह की सिचुएशन इन दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से ही सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, हम बोर कहीं भी नहीं होते, जो कि अच्छी बात है। यहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगे। लेकिन जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको इस सीरीज़ में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली नेम सिक के लिए काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आप पे नहीं डाल पाएंगे। और ये एक सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीशे और फ्लैट बन के रह जाती है। आप इस सीरीज़ की हर एक बीट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हो। जहाँ तक बातें इस सीरीज़ के और भी नेगेटिव पॉइंट्स थी, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप लोग इस सीरीज़ में दिमाग लगाने जाओगे तो काफ़ी सारे फ्लॉज आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ उन लोगों के लिए जिन्हें ड्रामा देखना पसंद आते हैं। अगर आपको ड्रामा के आप फैन हो, यानी आपको ड्रामाज देखना पसंद है, अप्स एंड डाउन्स देखना पसंद आते हैं, तो आपको ये सीरीज़ पसंद आने वाली है। बात करूँ एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है, किसी का भी काम ऐसा नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन हाँ, सभी एक्टर्स का काम चलाओ ज़रूर है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है। डायरेक्टर ने जिस तरह से इस सीरीज़ बनाई है वो इस सीरीज़ की टारगेट ऑडियंस को पसंद आने वाली है। जो एडिटिंग है वो भी मुझे अच्छी लगी। एडिटर ने ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे से एडिट करी है, जिसके कारण ये सीरीज़ कब शुरू हुई कब खत्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और हम इस पूरी सीरीज़ के दौरान इन्वेस्ट रहते हैं, देखने के दौरान इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ पसंद आई है। अगर आप लोगों को भी ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखने में मज़ा आएगा। स्केल काफ़ी अच्छा है इस सीरीज़ का, प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिलती है, इसी कारण से विजुअली भी ये सीरीज़ अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग उस तरह की ऑडियंस हो जिसे ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर दिमाग लगाने वाले शोज़ देखना पसंद आते हैं, तो ये शो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये शो देखना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।